आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभ्यास पाठशाला की तरफ से मैं जितेंद्र लोधी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा जो कि 26 अप्रैल को निर्धारित है, उसके बारे में हम तैयारी करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अभ्यास पाठशाला का एक प्रयास है कि 26 अप्रैल तक हम सभी 10 यूनिटों के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन करें। क्लासेस यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आपके साथ रहेंगी, जिसमें हम लोग जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए भी यह फायदेमंद होगा और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए जानकारी और बढ़ेगी, उनकी सूचना बढ़ेगी, उनके फैक्ट और अच्छे हो जाएंगे, साथ में उनकी सब विषय के प्रति समझ अच्छी हो जाएगी और एक क्रमिक रूप से आपको यहाँ पे पढ़ाई का माहौल मिलता रहेगा। आप लोग डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ के बैठे हुए हैं, भूगोल पढ़ा हुआ है, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में स्टडी है, पर थोड़ा सा ये रहता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक नया विषय हो जाता है। जैसे जो कुछ आर्ट वाले भी स्टूडेंट रहते हैं या साइंस से भी रहे हो तो भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी से इतना रिश्ता नहीं रहता है। तो हमारी कोशिश यहाँ से साथ में हम 10वीं यूनिट भी इसके पैरेलल ही कुछ दिनों में ही प्रारंभ कर देंगे, जिससे आपको 10वीं यूनिट के बारे में भी लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी जो जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, इसके साथ ही हम विज्ञान और अर्थव्यवस्था से संबंधित यूनिटों की सीरीज भी आपके साथ लाएंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया था कि माइनस मार्किंग का क्या इम्पैक्ट रहेगा, और उसमें ही मेरा कहना था कि हम लोग इसके सीरीज प्रारंभ करेंगे। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आप लोगों ने सिलेबस देखा हुआ है, जैसा कि सामने भी है। कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इतने सारे हमारे पास टॉपिक हैं। और सामान्य अवधारणा ये कि हम सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी रख लें, और कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी हो जाती है, उसके उपकरण क्या हैं, कंप्यूटर क्या कर सकता है, उपयोगिता क्या है, कौन से क्षेत्रों में कंप्यूटर उपयोग हो रहा है। उसके साथ ही हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी जो कि कंप्यूटर के निर्माण के लिए उपयोगी है, उसके संबंध में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, और इसके बारे में कोई भी एक नया स्टूडेंट को भी अच्छे से समझ आएगा, और जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों को भी ये बात अच्छे से समझ में आएगी। तो इसी क्रम में हम लोग कंप्यूटर के बारे में एक सामान्य जानकारी रखते हैं, जिस प्रकार हेडिंग है इंट्रोडक्शन, यानी कंप्यूटर एक सामान्य परिचय के तौर पर हम देखें तो कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो कि क्या कार्य करती है। देखिए, जैसे इवोल्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे कंप्यूटर कैसे बना। कंप्यूटर का एक सामान्य उद्देश्य था, पहले एक गणना यंत्र के रूप में उपयोग हुआ, और उसमें ये विकास क्रम के बाद एक जो वर्तमान कंप्यूटर हमारे सामने है, जैसे हम मोबाइल के रूप में देख पा रहे हैं, हम टैबलेट के बारे में देख पा रहे हैं, हम लोग पीसी और लैपटॉप के संबंध में देख पा रहे हैं। तो ये सारी जो कंप्यूटर का एक विकास क्रम रहा, जिसमें नए नए मेमोरी डिवाइसेस, नए नए इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग होता रहा, और इस प्रकार से वर्तमान कंप्यूटर हमारे सामने हो जाता है। तो कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा तथा निर्देश को इनपुट के रूप में प्राप्त करती है ना। निर्देश क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस, जो कि हम काम कराना चाहते हैं कंप्यूटर को, वो निर्देश होता है, उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, और जो हमने प्रोग्राम सेट किया हुआ है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसके अनुसार वह उसका प्रसंस्करण करता है, प्रोसेसिंग करता है, और उसे अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है। यानी कि आपके लिए ये 3-4 वर्ड कीवर्ड, देखिए हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे लिए अच्छे लंबे समय तक याद करने का तरीका क्या होता है कि हम उनके कीवर्ड्स के लिए याद रखें, है ना। जैसे आपने कहा एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, जो निर्देशों को इनपुट के रूप में, डेटा और निर्देशों को इनपुट के रूप में लेता है, निर्देशों के अनुसार उसका प्रसंस्करण करता है, अर्थपूर्ण सूचना में बदलाव करता है। तो ये 3 से 4 जो है की पॉइंट्स हमारे लिए याद होने चाहिए, है ना। आप उसी तरह से, जैसे कि हम मेंस में कभी 2 नंबर का आ जाए, वैसे इस प्रकार के क्वेश्चन संभवतः अब नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कभी कंप्यूटर की परिभाषा आ जाती तो हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लिख देंगे कि कंप्यूटर एक ऐसी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की तार्किक एवं गणितीय क्रियाओं या गणनाओं के लिए किया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप कंप्यूटर देख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर है और उसकी संबंधित डिवाइसेस हैं जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे, जैसे माइक्रोफोन, ऑडियो डिवाइस के लिए प्रयोग होता है, माउस है, बेसिक कंपोनेंट्स है इसका, कीबोर्ड है ना, ट्रैक बॉल जैसे गेमिंग के लिए प्रयोग हो जाता है, आप देख रहे हैं जॉयस्टिक, आप
किसी बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पर गेमिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बार कोड, आप स्मार्ट बाजार में जाते हैं, वहां पर बार कोड के माध्यम से आपकी खरीदे गए सामान का जो है प्राइस पता कर लिया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे हमारा जो परीक्षा होने वाला है वो OMR पर होगा, जिसमें MCQ में से टिक करेंगे, वो इसके माध्यम से चेक होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर के माध्यम से। वर्तमान में हम देख रहे हैं जो हमारा बायोमेट्रिक होता है वो वेबकैम के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाता है, तो वेबकैम में लैपटॉप पर आप इस टच पैड को देखते हैं। इस प्रकार सामान्य कंप्यूटर हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन के तौर पर कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिकली चलता है। अब कंप्यूटर जो है और ज़्यादा सुधार के साथ आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कर लिया गया, आकार बहुत छोटा होता जा रहा है ना। फ्लैश मेमोरी चिप्स का जो है विकास हो गया है, तो मेमोरी साइज भी बहुत छोटी होती जा रही है। इस प्रकार एक विकास क्रम लगातार चल रहा है। ठीक है। तो एक सामान्य सी जानकारी कंप्यूटर के बारे में परिभाषा के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। सामान्य परिचय के अंतर्गत ही कुछ और बातें, जैसे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम देखिए जो भी विज्ञान पढ़ते हैं वो लेटिन या यूरोपियन विज्ञान ही पढ़ा जाता है, तो उसमें हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति सामान्य कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो लेटिन भाषा के शब्द जो है कंप्यूट से हुई है। कीवर्ड आपके लिए है कि जो लेटिन भाषा का शब्द कंप्यूट है उससे इसकी उत्पत्ति हुई। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है। कंप्यूटर को इसलिए गणक यंत्र, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि गणना यंत्र के रूप में ही कंप्यूटर का विकास हुआ था। और अब ये सामान्य जानकारी है जो हम लोग जनरल नॉलेज के तौर पर याद रख सकते हैं। कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर वर्ड जो है COMPUTER जो बना हुआ है वो किस बेस पर बना हुआ है, क्योंकि ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलरली यूज होती है टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च में। ठीक है। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और रिसर्च के लिए ही बनाई गई थी, क्योंकि हम गणना करें तो रिसर्च के लिए उपयोग हो जाता था टेक्नोलॉजी, पर अब हमारी ये आम जीवन का हिस्सा बन चुका है पूरी तरह से। तो कंप्यूटर का जो परिभाषा पहले था, अब ये कि ये आम जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो गया। आप देखिए बिना फोन के आप लोग यहाँ से वहाँ चल नहीं सकते आप, है ना। बहुत सारी चीज़ों में जैसे आप देख रहे हैं कि एम्बेडेड कंप्यूटर आपकी वॉशिंग मशीन में है, आपके AC में लगा हुआ है, और अब तो सेंसर के साथ AI वाले आ चुके हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इवॉल्व हो चुका है अब कंप्यूटर में। ठीक है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के चरण में एक और शब्द आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर का जनक, यानी कंप्यूटर के बारे में अधिक से अधिक विकास का जिसने काम किया, उन्हें चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी के आकार को छोटे करना, इसके संबंध में सर्वाधिक काम किया है एडवर्ड रॉबर्ट्स। एडवर्ड रॉबर्ट्स तो इन्हें पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है ना, पर्सनल कंप्यूटर का। और उसी प्रकार सैमुअल क्रे नाम के विद्वान ने काम किया है सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य किया है सैमुअल क्रे ने। तो एक लाइन में आपको 3 ये डाटा जो फैक्ट याद रखना है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है सॉरी, पर्सनल कंप्यूटर का जनक एडवर्ड रॉबर्ट्स को कहा जाता है, और उसी तरह सैमुअल क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, देखिए जब पहले हमने गणक यंत्र के तौर पर बनाया था तो आप देखते हैं कई बार वो एक गणना यंत्र के रूप में तो हार्डवेयर ही था, फिर बाद में इसमें सॉफ्टवेयर यानी अनुदेशों को डिजिटली देना प्रारंभ किया तो इसे सॉफ्टवेयर कह दिया। तो यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे माउस को आप काम कर रहे हैं, तो माउस एक हार्डवेयर है, पर किस प्रकार अनुदेश दिए जाएंगे वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर उसमें सेट है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ही एक संयोजन हो जाता है, और पूरी तरह से प्रोग्राम के नियंत्रण, यानी जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देश या अनुदेश होते हैं, जैसे आप कहेंगे कि 2+2 4 बोलिएगा, तो ये अनुदेश है हमारा, कंप्यूटर को ये सेट कर दिया हमने कि 2+2 जब करेंगे तो 4 ही आएगा। तो उसी नियंत्रण में ये पूरा कंप्यूटर जो है कार्य करता है। और अपरिष्कृत आंकड़े का मतलब क्या होता है, रॉ डाटा जो होता है उसको प्रसंस्करण करके अर्थपूर्ण सूचना, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था, उसमें बदलने का यह कार्य करता है। ठीक है। अब चूंकि कंप्यूटर का महत्व बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च में था, पर्सनल लाइफ में इसका बहुत बड़ा महत्व हो गया है। और अब हर क्षेत्र में कंप्यूटर, आप मेडिसिन के क्षेत्र में देखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर की शिक्षा बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर की शिक्षा को बढ़ावा देना और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ये हम लोगों को याद रखना है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, है ना। शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, और जैसे हम कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी,
है ना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इससे क्या डे वाइज माना, जैसे बहुत सारे आप पढ़ते ही हैं, हमें प्रीलिम्स में याद भी करने पड़ते हैं बहुत सारे दिन के, इस तारीख को कौन सा दिन, इस तारीख को कौन सा दिन, इसी प्रकार आप इसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी में एक तो परिभाषा आपको याद रखना है, फिर शब्द कहाँ से बना है, कंप्यूटर के जनक कौन है, क्या है ये, इस प्रकार की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के साथ ही हम लोगों को जानना होता है कि कंप्यूटर क्या करता है वैसे, है ना। अब देखिए आप लोग जितना भी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं और आजकल इतना उपयोग हो रहा है, तो आप लोग सामान्य तौर पे जानते हैं। उसके बावजूद भी कंप्यूटर की एक सामान्य प्रोसेस क्या होती है, प्रक्रिया क्या होती है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या होती है। तो सामान्य कार्य प्रणाली क्या रहेगी, इसके लिए हम लोगों को जानना होता है कि सामान्य कार्य प्रणाली को जो है हम ये 3 से 4 चरणों में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं 3 से 4 चरणों में? हम लोग जान सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि इनपुट आपने दिया, कोई भी डाटा आप इसको देंगे, निर्देश आप इसको देंगे, यह एक बड़ी मशीन जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, सीपीयू के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये सीपीयू में जाएगा डाटा पूरा, और जैसे ही आप सीपीयू में पहुंचता है तो वहां पर बहुत सारी मशीनरी या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संयोजन है। जैसे पहले मेमोरी में डाटा जाएगा, कंट्रोल यूनिट को देगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अब जो जिस प्रकार का डाटा जैसे गणितीय गणनाओं से संबंधित है तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। ठीक है, रजिस्टर्स होते हैं जो कि प्रोसेसर के लिए वर्किंग मेमोरी का कार्य करते हैं। प्रोसेसर कुछ काम कर रहा है किसी मेमोरी पर, उस पर वर्किंग मेमोरी की तरह कार्य कौन करेगा, रजिस्टर वहां पर वर्किंग मेमोरी की तरह कार्य करते हैं। और जब हमारा डाटा प्रोसेस होकर अर्थपूर्ण या उपयोगी बन जाता है तो उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्थायी रूप से संयोजित कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जब सीपीयू में इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जोड़नी पड़ेंगी। जैसे अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस का मतलब क्या है, कंप्यूटर के साथ एक यूजर किस प्रकार से कम्युनिकेट करे, किस प्रकार से जुड़े। जैसे हमें कोई निर्देश देना है तो हम क्या करते हैं, तो वॉइस के माध्यम से दे सकते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से दे सकते हैं, माउस के माध्यम से दे सकते हैं। तो वो सारी डिवाइसेस जुड़ेंगी और पूरा डाटा एकत्रित होकर आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझना है यहाँ पर, है ना, कि हमारा जो प्रोसेस है बेसिकली वो 4 चरणों में पूरा हो जाता है। पहला चरण इनपुट का रहता है। इनपुट में क्या हो रहा है, इनपुट का अर्थ है कंप्यूटर को डाटा या निर्देश देना। ठीक है, तो जब हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ स्कैन कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा इनपुट, है ना। इनपुट पहुंच जाता है। इनपुट के बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तो इनपुट कर दिया तो उसके बाद हम प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। प्रोसेसिंग जो होगा तो उसमें हम डाटा निर्देश प्रोग्राम को उसको प्रदान कराएंगे, निर्देशों के अनुसार डेटा को सूचना में बदलना। ठीक है, अब जैसा कि हमने अभी समझा था कि ये सीपीयू में ही ये सारा वर्क होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह काम सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर द्वारा किया जाता है, और ये माइक्रो प्रोसेसर वास्तव में सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स हमारे कंप्यूटर का, जो डाटा को प्रोसेस करता है। माइक्रो प्रोसेसर से पहले आईसी चिप्स का प्रयोग किया जा रहा था, उससे पहले हम लोग अदर अदर कंपोनेंट्स का प्रयोग करते आ रहे थे, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब वगैरह, इस प्रकार की कंपोनेंट्स थे। पर जैसा कि कंप्यूटर में जो सुधार हुए हैं, कंप्यूटर में जो विकास हुए हैं, उसके माध्यम से हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर में सारा काम होता है, लॉजिकल यूनिट्स का हो चाहे तो हमारा कंट्रोल का हो, कि हमें कीबोर्ड किस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार माउस यूज हो रहा है, तो यह सारा काम होता है। इसलिए कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। तो हमें केवल 4 वर्ड याद रखना, इनपुट, प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग जब होगी और उससे पहले और बाद में हमें मेमोरी का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम डाटा देंगे तो उस कुछ समय के लिए जो डेटा हमने दिया उसको सुरक्षित कहाँ रखना है, तो कंप्यूटर उसे मेमोरी में सुरक्षित रख लेना। और फिर फाइनली जब उपयोगी डाटा में बदल दिया सारी गतिविधियों को, हमारे निर्देशों को स्थायी अस्थायी रूप से सुरक्षित करने का काम, तो फिर वह संग्रहण, यानी कि जो हमारी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो काम करेंगी। डेटा को स्थायी रूप से भंडारण करना हो तो सेकेंडरी मेमोरी में रखा जाता है। ये आपको फिर याद रखना है। तो देखिए हमारा जो प्रयास आपका अभ्यास पाठशाला की तरफ से कि आप लोगों को उन चीजों पर अधिक फोकस कराना
जो बहुत जरूरी होती है, और सामान्य जानकारी पूरी करना और आपको याद करने से, रटने से बचाना। आप लोगों को इस प्रकार से जनरलाइज कर देना सब्जेक्ट को आप चलते फिरते कभी कोई पूछ रहा है तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। ठीक है, तो डेटा का स्थायी भंडारण आपको करना है तो सेकेंडरी मेमोरी में आप रखिएगा उसको। अस्थायी भंडारण के लिए आप प्राइमरी मेमोरी में सेव करते हैं, जिसे रैम कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब आप चाहें तो आउटपुट ले लीजिए उससे। आउटपुट क्या है? उपयोगी डाटा। आउटपुट का अर्थ होता है कि प्रोसेसिंग के बाद जो हमें परिणाम मिल रहा है वो आउटपुट होता है। ठीक है, और उसे उपयोगकर्ता के लिए देना होता है। तो अगर हम कंप्यूटर पर देखें तो जो भी हम इनपुट देते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि गूगल पर कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपने डाल दिया सर्च करने के लिए वेबसाइट का नाम, जैसे ही आपके पास फिर होम पेज खुल के आ जाता है, तो ये क्या हुआ? ये आपके लिए आउटपुट हो गया, है ना। अब वो डिजिटल फॉर्म में आपके सामने प्रदर्शित है तो मॉनिटर दे रहा है। हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए तो आप उसे प्रिंटर से प्रिंट निकाल लीजिए, हैं। या फिर आप कहते हैं जैसे वॉइस असिस्टेंट से बात कर रहे हैं आप लोग, तो अभी क्या हो रहा है कि बिल्कुल एकदम व्यवहारिक चीजों से, उदाहरण से हम लोग चीजों को समझेंगे। आप वॉइस असिस्टेंट से बात कर रहे हैं, है ना। आपने कहा हे सीरी, और सीरी उधर से जवाब दे रहा है, तो आपने जो हे सीरी बोला, है ना, इसी प्रकार है या हाय इस प्रकार बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो होता है आपका, अब आप किसी भी स्टाइल में बोलिए, हाय बोलो, है बोलो, कुछ भी बोलो, आपको कैसा जवाब आएगा, सीरी अपनी भाषा में जवाब दे देगा। ठीक है, तो आपने जो हाय और हाई बोला हुआ है वो जो है इनपुट है कंप्यूटर के लिए, और सीरी उधर से जवाब दे रहा है वो आपका आउटपुट है, जो स्पीकर के माध्यम से आपको। इनपुट के लिए आप क्या करोगे? माइक्रोफोन का यूज करेंगे। अगर हम पूरे पेज का कंक्लूजन निकालें तो कंप्यूटर सोचता नहीं है, वह केवल निर्देश लेता है, गणना करता है, परिणाम देता है। इसे आईपीओ साइकिल कहते हैं, इनपुट करे, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, और इन सभी के संयोजन के लिए मेमोरी डिवाइस होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो ये कार्य हो जाएगा वहां पर। क्लियर है? तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं कि जो वर्किंग, सामान्य वर्किंग, जनरल वर्किंग ये है। बाकी फिर आप लोग देख रहे हैं कि बहुउद्देशीय हो गया है कंप्यूटर, विभिन्न कैटेगरी में आजकल कंप्यूटर कार्य कर रहा है, तो वो अलग अलग फंक्शंस उसके हो जाएंगे। ठीक, सामान्य परिचय और वर्किंग के बाद हम देखेंगे कंप्यूटर की विशेषताएं, और आप बहुत अच्छे से कंप्यूटर की विशेषताएं जानते हैं। जहां कुछ भी एक खास बात मिलेगी हम आपको बता देंगे, जैसे कि ये दिख रहे हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। सामान्य क्या है? मेमोरी, ये काम करता है। स्पीड, इसकी गति अच्छी होती है, स्पीड सॉरी, एक्यूरेसी, है ना, शुद्धता के साथ काम करता है ना। आप देख रहे हैं कि मेमोरी, अभी हमने पढ़ा कि हम जो निर्देश देते हैं वह उसे मेमोरी में सेव करता है, और उसके बाद आप देखते हैं जब फाइनल प्रोडक्ट दे देता है यानी आउटपुट देता है तो उसके लिए मेमोरी में सेव करना पड़ता है, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से। ठीक है, स्वचालन है, मतलब हम प्रोग्राम दे देंगे एक बार, फिर अपने आप से काम करता रहेगा वो। ठीक है, इस प्रकार से बहुउपयोगी है, वर्सटाइल है भाई, है ना, वर्सटाइल है। इस प्रकार की चीजें हम देखेंगे, है ना। निरंतर कार्य करने की क्षमता है, डिलीजेंस, है ना, निरंतर कार्य कर सकता है। क्लियर है? रिलायबल है हमारे प्रति, है ना। तो ऐसा आप देखिए, ये मेंस के लिए है आपको, है ना। अब कंप्यूटर की विशेषताएं कभी आ गई तो 7 नंबर का है, तो आप बढ़िया से ऐसा वाला एक फ्लो चार्ट बना दीजिए, मतलब एक डायग्राम टाइप बना दिया आपने, देखो लिख दी, कितने टाइप लिख दी, 7 विशेषताएं आपने कंप्यूटर की लिख दी। अब इससे क्या होगा कि एक केवल डायग्राम देखकर ही आपका जो एग्जामिनर है वो आपको नंबर्स दे सकता है। आप थोड़ा लिखने के लिए तो कहीं कहीं आप लिख सकते हैं, बेसिकली हाई स्पीड होती है कंप्यूटर, उच्च गति, है ना। कुछ जो घंटों की तरह दिनों तक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आप दिनों तक, उच्च गति कितनी होती है कि जो मनुष्य कुछ घंटों में काम कर रहा है उसे हम सेकंडों में काम करा लेते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी के साथ करता है, शुद्धता, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम एक बार बना के दिया, कंप्यूटर उसी के बेस पर आपको जवाब देगा, उसी प्रकार काम करेगा। तो शुद्धता होगी, एक्यूरेसी, और एक रूपता भी बनी रहेगी। देखिए भाई, कार्य में एक रूपता भी बनी रहेगी। आप प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं एक जैसा ही प्रिंट निकलता है, क्योंकि मशीन में सेटअप हमने दे दिए, प्रोग्राम उसको दे दिए, आपको निर्देश दे दिए आपने, फिक्स निर्देश, तो एक रूपता भी बनी रहती है कार्य में, शुद्धता बनी रहती है, हाई स्पीड से काम कर सकता है, निरंतर कार्य करता रहता है बिना थके, लगातार, क्योंकि वह तो एक मशीन है। कहते हैं ना हम लोग पढ़ते पढ़ते मशीन थोड़ी ना इतना पढ़ते रहेंगे, तो आप वहां से समझ सकते हो वो मुहावरा सा बन गया है, ये मशीन की कंप्यूटर की एक विशेषता हो गई, है ना। कार्य क्षमता समय के साथ कम नहीं होती है। ठीक है, आप लगातार इससे काम करवा सकते हैं। ठीक है,
अब आप देखो स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत सारा डाटा, जैसे हमारे दिमाग में बहुत डाटा भरा रहता है पर उपयोगी बहुत कम रहता है। तो आप समझ लीजिए कि 26 अप्रैल का हमें एग्जाम अच्छे से क्रैक करना है, मेंस लिखना है, तो आप अपने दिमाग के कचरे को हटा दीजिए और उसकी जगह बढ़िया सा डाटा स्टोर कीजिए आप लोग, ठीक है। तो विशाल संग्रहण क्षमता हम लोग देख रहे हैं, है ना। अब आप देखो कंप्यूटर में कोई सी फालतू चीज नहीं, और हमारे दिमाग में हमने शॉर्ट्स देख डाले इतने सारे, तो वो शॉर्ट्स मटेरियल भरा पड़ा है, तो वो नहीं देखना चाहिए। हमें क्या करना है, जो जानकारी जरूरी है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और डेटा हमारा देखो, अब कंप्यूटर का सिस्टम कितना अच्छा है कि हम डेटा बहुत सारा स्टोर कर सकते हैं और जहां से चाहिए हम क्लिक करेंगे, एक बार में डेटा आ जाएगा। तो इसी प्रकार का हमारा दिमाग होना चाहिए कि हमें कंप्यूटर की विशेषताएं पूछी, हम जल्दी से इस प्रकार का कोई डायग्राम बना के 7-8 लिख देंगे, फ्री हो जाएंगे, 7 नंबर में से 3.5 तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ये मेंस की बात होगी। प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है, पूछ लेगा कि इनमें से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं है या इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो आपको ये 7 से 8 विशेषताएं याद कर लेनी है, तो आपका पता चल जाएगा कि कौन सी विशेषता है और कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। अनेक कार्यों को कंप्यूटर कर सकता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये भी कंप्यूटर का काम है ना। पीडीएफ निकाल ले रहे हैं, कंप्यूटर का काम है। बैंक में आप ऑनलाइन बैंकिंग देख रहे हैं, खाता घर बैठे खोल ले रहे हैं आप लोग, है ना। आप अपनी जो ईएमआई है उसको पेमेंट कर देते हो, है ना। अब आप देखो चिकित्सा में भी आपका काम, आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं। अब आभा कार्ड आपकी, और जो जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा यानी कि अभ्यास पाठशाला, ठीक है, का जो एक उद्देश्य है वो ये भी है कि आप सब्जेक्टों को या वर्ड्स को आप इंटरकनेक्ट करते जाइए। जैसे चिकित्सा आया, मैंने आपको आभा कार्ड बोल दिया, अब आपका काम ये है कि आभा कार्ड के बारे में आप पता कर लें कि क्या है आभा कार्ड, है ना। बनाया जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत। अब आयुष्मान भारत योजना का नाम आ गया तो माइंड में रिवीजन हो जाए कि आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी, ये प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए 4-5 पॉइंट आपके माइंड में ऐसे इधर से उधर कौंधते हुए चले जाएं कि वो कह रहे हैं कि भाई इसमें ये होना है, उसका उद्देश्य ये लाभार्थी होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। रेलवे में आप देख रहे हैं इतने सारे, इंटरनेट, तो ये बहुउपयोगी वर्सटाइल है कंप्यूटर, है ना। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आपका कार्य आसान बना रहा है कंप्यूटर, ठीक है। विशेषताओं के तौर पर सूक्ष्म ज्ञान, विशेषताओं को और आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। विशेषताओं को और आगे कंटिन्यू करेंगे तो गोपनीयता बनी रहती है, प्राइवेसी, हमारा डाटा हमारे कंप्यूटर में से सिक्योर है। कंप्यूटर में पासवर्ड डाल के रख दो, पिन डाल के रख दो, इनक्रिप्टेड करके रख दो डाटा को, और जैसे फायरवॉल का यूज करें, बहुत सारे एंटीवायरसेस वगैरह का प्रयोग गोपनीय बना सकते हैं ना। अधिकृत व्यक्ति ही उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल लेते हो ना, कि मम्मी को ना पता चल जाए किससे बात हो रही है ना, दोस्त को ना पता चले किससे बात हो रही है, या फिर आप कह रहे हैं कि फोन पे से पैसे कोई और ट्रांसफर इधर उधर ना कर ले, तो आप पासवर्ड डाल के रख लेते हो, है ना। एफबी में कितने फ्रेंड ने ये नई जानकारी देना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड का प्रयोग कर लेते हैं। अधिकृत व्यक्ति ही उसका प्रयोग कर पाता है, ठीक है। स्वचालन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक बार आप प्रोग्राम सेट कर दीजिए, उसमें प्रोग्राम दे दीजिए, यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए, बार बार कंप्यूटर उसी के दिशा निर्देशों के आधार पर कार्य करता रहेगा। रिलायबल है, विश्वसनीय है, कंप्यूटर लंबे समय तक सही व समान परिणाम, जैसे एक रूपता भी शब्द यूज किया था मैंने, तो आपको ये याद रखना है, बार बार एक ही परिणाम आपको प्रदर्शित करता रहेगा यदि आप एक ही सॉफ्टवेयर या एक ही निर्देश द्वारा काम कराएंगे तो, ठीक है। अब ये इसका डिमेरिट्स हो सकता है कंप्यूटर का, या फिर कह सकते हैं कि एक विशेषता में भी हम पढ़ें कि कंप्यूटर भावनाहीन होता है। उसके लिए कुछ नहीं पता, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, है ना। उसमें खुद की निर्णय क्षमता नहीं है ना। वह केवल निर्देशों के अनुसार ही कार्य करेगा, है ना। अगर हमने लिख दिया है वहां पर कि 5+5 = 0, तो वो 0 ही देगा, उसकी कोई गलती नहीं, यहाँ पर वो 0 ही देगा, ठीक है। लेकिन क्या है, कंप्यूटर तेज, सटीक, भरोसेमंद और बहुउद्देशीय मशीन है जो मानव जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी हो चुकी है, पर भावनाहीन है। लेकिन उसके लिए अब कह रहे हैं कि एआई आ गया है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मानव के समान सोच सकेगा, इस प्रकार का कार्य भी होगा, और हम देख पाएंगे आगे इसके प्रयोग को, ठीक है। तो हम एक और प्रयोग जोड़ देंगे कि भावनाएं आ चुकी है ना। तो कंप्यूटर की विशेषताएं हमने जानी, तो हमें कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशंस पता होना चाहिए, कंप्यूटर की कुछ सीमाएं पता होना चाहिए, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। जैसा कि लास्ट में उसकी विशेषता में था कि कंप्यूटर भावनाहीन होता है, बुद्धिहीन होता है, रचनात्मक नहीं होता है, रचनात्मकता का अभाव पाया जाता है, अर्थात जो हम उसको कार्य दे रहे हैं, जिस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं, जिस प्रकार का प्रोग्राम
उसको किया गया है, सॉफ्टवेयर उसमें है, उसी आधार पर वह कार्य कर पाएगा। ठीक है, अपने से कुछ अलग से कार्य नहीं करेगा, है ना। भावनाओं का अभाव है उसमें, है ना, मानव जैसी भावना नहीं है, समझ नहीं है, परिस्थिति अनुरूप डिसीजन नहीं लेगा, जो डिसीजन उसे लेना है कंटिन्यूअसली वही डिसीजन वो कर पाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है ना। कंप्यूटर जिस प्रकार आप इनपुट देंगे उस प्रकार यह काम करेगा, अर्थात इसकी सीमाएं ईगो सिद्धांत पर काम करता है। अगर आपने गलत इनपुट दे दिया तो आंसर भी आपका, आउटपुट भी वो गलत देगा, है ना। गीगो को हम लोग गार्बेज इन गार्बेज आउट कह सकते हैं। ऐसी टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करते हैं लिखने में तो आपके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल मिल जाता है। हालांकि प्रीलिम्स में आपको सामान्य सी बात करना है, कौन सी सीमाएं हैं तो आप इनमें से चूज कर सकते हो। हेडिंग जो आपकी है, रचनात्मकता का अभाव है, भावनाओं का अभाव, गीगो से मानव पर निर्भरता है, बिल्कुल, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप से नहीं चलने लगे, हमें उसको स्टार्ट ऑन बटन दबाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तब जाके वह कार्य कर पाएगा मानव की आवश्यकताओं के अनुसार। ठीक है, बिना बिजली के नहीं चला सकते हम, किसी भी कार्य करने के लिए कंप्यूटर पर काम करना है बिजली चाहिए। ठीक है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा कंप्यूटर की सीमाओं में आता है। ठीक है, बहुत सारे आपको पासवर्ड बदलने रखने पड़ते हैं, इसके लिए सुरक्षा में आपको एंटीवायरस लेना है ना। हैकिंग का मामला बना रहता है, मालवेयर अटैक होते हैं, वायरस अटैक हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की बड़ी, और देखिए मेमोरी क्रैश होना ये और समस्या हो जाती है, कई बार शॉर्ट सर्किट वगैरह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती है मशीनरी में, तो उसमें हमारी डाटा का बड़ा हानि हो सकता है और हमारी निजी जानकारियां चोरी हो सकती हैं, हमारे फर्म का या कंपनी के जो डाटा होते हैं वो चोरी हो जाते हैं। अभी आप चर्चाओं में सुन रहे थे कि इंस्टाग्राम का बहुत सारा डाटा चोरी हुआ है ना। और एक बड़ी सीमा तकनीकी परिवर्तन वाली है ना, इसको आईफोन वाले जल्दी समझ जाएंगे, है ना, कि आईफोन 15 लिया था, अब 16 आ गया, अब आपका पुराना हो गया, आपसे कह रहे मेरे पास 16 है, तुम्हारा 15 है, तो अब बड़ी टेंशन कि अब 16 खरीदना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आप मतलब इसको, है ना, इस तरीके समझ सकते हैं कंप्यूटर की जो सीमाएं हैं उसमें, कि कंप्यूटर में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आपका जो फर्मवेयर होता है किसी मशीनरी का, फर्मवेयर का मतलब होता है बेसिकली मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर का समूह को फर्मवेयर कह देते हैं हम, है ना। तो हमारी कंप्यूटर को चलाने वाले सभी सॉफ्टवेयर के समूह को हम फर्मवेयर कह सकते हैं। तो उसमें अपडेशन आ जाता है, कुछ ना कुछ नया चेंज आ जाता है ना। अब नया जो चेंज आया है उसको हमें खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नए चेंज को नहीं ले पा रहे हैं तो अपडेटेड नहीं है। तो हम नए जो उपयोग हो रहे हैं, कंप्यूटर की जो यूजेज बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, उसको हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो तकनीकी परिवर्तन भी एक बड़ी समस्या है। हालांकि ये पॉजिटिव वे में समस्या है। समस्या उनकी है जो मशीन खरीद ली, काम करना था, लेकिन अब उसमें कुछ अपडेट आ गया, अब इतना हम लोग इकोनॉमिकली तरीके से नहीं अपडेट कर पा रहे उस चीज को, जबकि हमें काम नया मिल सकता था उससे। तो ये चीज हो जाए। और दूसरी बात है सीखने वालों के लिए, है ना। अब जैसे आपने चलाना सीख लिया, कोई सिस्टम चलाना सीख लिया, आपने कोई प्रोग्राम बनाना सीख लिया या कुछ कार्य सीख लिया कंप्यूटर पर, एक स्किल सीख ली, अब उसमें कुछ परिवर्तन आ गए तो आपको नए सीखने पड़ेगा, है ना। पॉजिटिव वे में है, बट ये कंप्यूटर की एक समस्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, उसकी सामान्य विशेषताएं और उसकी सीमाओं के बारे में पढ़ा। और सीमाओं पढ़ने के बाद अगली जो हमारी क्लास होने वाली है, उत्थान करेंगे आगे की तरफ, हम उनको और बढ़ाएंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो सीमाओं के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर विकसित कैसे हुआ, ये जो वर्तमान कंप्यूटर है वो कैसे आया। तो हम अगली क्लास में कंप्यूटर के विकास क्रम में पढ़ेंगे, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार की हमारी क्लास आगे होने वाली है, तो आप कंटिन्यू रहें और जुड़े रहें प्लेटफॉर्म से, आपको इसका बिल्कुल जरूर फायदा होगा। आप 4 से 5 क्लास लेने के बाद ही आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा तो अतिरिक्त है। और ये पहली क्लास थी, सामान्य जानकारी थी, जिसमें आप लोगों को लग सकता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए लगेगा क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं ना, आपको नया मिलेगा। बिल्कुल आप इम्प्रूव आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे हम क्लास बाई क्लास, आपको अगला मिलेगा, आपको अदर यूनिट्स में नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।